हर हर महादेव। हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत। आज शनिवार का दिन है, जिस दिन अपन इस दरिद्रता से मिलने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे आए हैं। हिंदू धर्म में ये दिन पीपल के वृक्ष के लिए पूजनीय होगा। जो भी शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजन करेगा, दूध चढ़ाएगा या मिष्ठान का भोग लगाएगा, लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश कर जाएगा। लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश करेगा, इसलिए नियम बनाया। कौन से दिन का? शनिवार। लक्ष्मी जी बोली, नारायण आपने तो एक दिन का वार लिख दिया। शंकर जी ने 7 वार बनाए हैं, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। ये शिव जी ने बनाया। अब एक दिन आपने अपना बना लिया, बाकी के दिन अगर कोई इस पीपल के वृक्ष के नीचे आएगा और यहां तो दरिद्रता बैठी है, तो उसका क्या होगा? भगवान नारायण बोले, सुन दरिद्रता, तेरे से एक विनती है, अगर कोई भी मनुष्य इस पीपल के पेड़ के नीचे अगर 7 दिन में आता है और उसके हाथ में अगर कोई सामग्री होती है तो तू उसके घर में प्रवेश नहीं करेगी। नियम है पीपल के वृक्ष का, या तो पानी का लोटा लेकर जाओ, कुंकू का चोपड़ा लेकर जाओ, शक्कर लेकर जाओ, या पेड़ के नीचे चींटी को डालने के लिए आटा ले जाओ, पर खाली हाथ पीपल के वृक्ष के नीचे कभी मत जाओ, कभी नहीं जाओ। खाली हाथ जाओगे तो दरिद्रता तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी। दरिद्रता उठकर खड़ी होकर बोली, नारायण तुमने अपनी मनमानी करी है, एक दिन मुझे भी मेरा चाहिए। भगवान ने कहा, बोल कौन सा दिन चाहिए? दरिद्रता कहती है, रविवार के दिन इस पीपल के वृक्ष के नीचे मैं दिन भर नृत्य करूं, इसमें रहूं, और जो यहां आए रविवार को मैं उसके घर में प्रवेश करूं। भगवान ने कहा, ठीक है। दरिद्रता, रविवार का दिन एक ऐसा दिन रहेगा जिस दिन तू इस पीपल के वृक्ष के नीचे नृत्य करेगी और जो आएगा इस पीपल के वृक्ष के नीचे तो उसके साथ प्रवेश करेगी। मैंने तुझे वर दिया। इसलिए हमारे यहाँ केवल पीपल का वृक्ष अगर दीवार में भी लग जाता है ना, किसी की फैक्ट्री की दीवार में, किसी के घर की दीवार में पीपल का वृक्ष अगर लग जाता है, पीपल का पौधा लग जाता है, उसको कितना भी तोड़ लो वो वापिस लग जाएगा। फिर तोड़ोगे फिर लग जाएगा। अगर पीपल के पौधे को तोड़ना है तो केवल रविवार का दिन एक नींबू, एक मिर्ची और बमूल का कांटा, ये 3 चीजें रखने के बाद में आधे घंटे बाद रविवार के दिन पीपल के पेड़ को उखाड़ कर फेंक दो। दूसरी बार कभी पीपल दीवार में लगता ही नहीं, कभी नहीं लग सकता। केवल एक रविवार का, केवल एक संडे, इतवार का। घर में दीवारों पर अगर पीपल लग भी गया है, इसलिए पीपल के वृक्ष को उखाड़ने का, अगर घर में पीपल लगा हुआ है या पीपल का पौधा हमारे घर में लग गया, उसको उतारना, निकालना, लगाना, तो पीपल के वृक्ष को अगर निकाला जाता है तो रविवार के दिन, और अगर पीपल के वृक्ष को कहीं लगाया जाता है तो सोमवार के दिन या मंगलवार के दिन, बुधवार के दिन, इन दिनों में लगा सकते पीपल के वृक्ष कहीं लगाना। शनिवार का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन पीपल के वृक्ष को कहीं जाकर लगाया नहीं जाता, क्योंकि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी रहती है। हम अपने हाथों से अगर पीपल का वृक्ष किसी दूसरी जगह पर शनिवार को रोपित करते हैं तो हमारे घर की लक्ष्मी अपने घर से छिन्न होकर चली जाती है। इसलिए शनिवार के दिन पीपल लगाया नहीं जाता, किसी के घर जाकर उसको वापस पलटा नहीं जाता। लग गया उसको डर। प्रभु मेरी धर्म पत्नी को कहाँ रखूं आप बताओ? वो तो जहां यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है, दान होता है, पुण्य होता है, सत्कर्म होता है, वहां जाने को तैयार नहीं। अब करूं क्या? भगवान ने बोला, एक काम करो। दुर्वासा जी बोले, जिसके यहां रात्रि में बर्तन झूठे पड़े रहते हो उसके घर में इस दरिद्रता को लेकर तुम प्रवेश कर जाना। जिसके यहां रात्रि में बर्तन झूठे पड़े हो वहां लेकर प्रवेश कर जाओ। दूसरी जगह दुर्वासा जी बोले, जो स्त्री घर में दोपहर के समय पर सो रही हो उसके घर में इसको लेकर प्रवेश कर जाइए। जो स्त्री दोपहर के समय में घर पर सो रही हो, इस दरिद्रता को लेकर प्रवेश कर जाइए। तीसरा, जिसके यहां पर दरवाजे पर कांटे वाले पौधे लगे हों उस घर में इस दरिद्रता को लेकर प्रवेश कर जाइए। दरिद्रता, कितनी सुंदर बात कही है। दाता और विधाता, कौन कौन? दाता और विधाता।
लक्ष्मी और दरिद्रता के सगे भाई हैं। कौन कौन? दाता और विधाता। दाता को फिटकरी प्रिय है, विधाता को नमक प्रिय है। ये दोनों हमेशा लक्ष्मी को और दरिद्रता को दोनों को समझाते थे, दोनों में प्रेम बढ़ाते थे। आज भी हिंदू धर्म की रीति है। यहां तो ठीक है, जिसके यहां पर भी अगर थोड़ी सी भी परेशानी होती है, थोड़ा सा क्लेश होता है, अशांति होती है, लक्ष्मी नहीं टिक रही हो, काम नहीं बन रहे हो, बहुत प्रयास करा जा रहा हो और हमारा कार्य नहीं होता, तो क्या करते हैं? फिटकरी और नमक को पानी में डाल देते हैं और घर में पोछा लगा देते हैं। आप लोगों ने आजकल फेसबुक पे भी पढ़ा होगा, व्हाट्सएप पे भी पढ़ा होगा। तो क्यों लिखा उसमें? उसका कारण ही केवल इतना है कि दाता और विधाता की प्रियता उसमें। माता ख्याति के जो 4 बच्चे हुए, इसमें जो 2 लड़के हैं, दाता और विधाता, उसकी प्रियता उसमें, उसकी पूर्णता उसमें। अब दुर्वासा जी बोले अपनी धर्म पत्नी को वहां लेकर, जहां कांटेदार पौधे लगे हों वहां पर लेकर प्रवेश कर जाइए। कांटेदार पौधों में उस दरिद्रता का निवास हो गया। शंकर पर विश्वास रखकर एक एक पल, एक एक घड़ी, एक एक समय, एक एक नक्षत्र का शिव महापुराण में वर्णन है। यहां तक शास्त्र कहता है कि पीपल के वृक्ष की जब भगवान शिव रचना करे, पीपल के वृक्ष की जब रचना करी गई तो उस पीपल के वृक्ष में भी कौन सा समय किसका है, ये शिव महापुराण वर्णन करती है। सुबह 4 बजे से लेकर 7:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा जी का वासा होता है। 7:30 बजे से लेकर 10:30 पौने 11 बजे तक पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वासा होता है। 10:30 बजे से लेकर पीपल के वृक्ष में 11:30 बजे तक पितरों का वासा होता है। 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में आहूतों का वासा होता है। 12:30 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक पीपल के वृक्ष में वासुकों का वासा होता है। 4 बजे से लेकर शाम को 7:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में शंकर का वासा होता है। 7:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में कुबेर का वासा होता है। 9:30 बजे से लेकर फिर कुबेर के वृक्ष में अन्य देवों का वासा चालू हो जाता है। इसलिए हमारा हिंदू धर्म कहता है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि पीपल के वृक्ष को जब पूजा जाता है, पीपल के वृक्ष की जब पूजन करी जाती है तो सुबह 10:30, 11, ज्यादा से ज्यादा 11:30, ज्यादा से ज्यादा 12, उसके पहले पीपल के वृक्ष की पूजन कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में पितरों का वासा रहता है, आहूतों का वासा रहता है, फिर वासुकों का वासा आता है। पितृ किसको कहते हैं? महाराज जो पूरी उम्र लेकर चले गए और उनके भीतर अभिलाषाएं बहुत थी, मैं ये भी करना चाहता हूं, मैं ये भी करना चाहता हूं, वो पितृ हो जाते हैं। आहूत किसको कहते हैं? जिस माता के गर्भ में बच्चा जन्म ले और मर जाए, या 6 महीने का गर्भ धारण करने के बाद अवर्षण हो जाए, जीव पड़ने के बाद 6 महीने के बाद अगर बच्चा गर्भ में भी शांत हो जाता है, कुंवारी अवस्था में शांत हो जाता है, जिसका विवाह नहीं हुआ ऐसा बच्चा जब शांत हो जाता है, अधोगति में कोई मर जाता है, सुसाइड कर एक्सीडेंट में किसी भी रूप में मर जाता है, तो वो आहूत कहलाता है। और बहुत ध्यान देना साहब, शिव महापुराण की कथा कहती है पितरों को भाग मिलता है, इसलिए पितृ तृप्त रहते हैं। महाराज एक बेल का फल लीजिए। क्या लेना है? बेल का फल, बेलपत्री का जो फल होता है उसको ले लो, उसके अंदर का जो गुर्दा होता है, अंदर का जो भाग होता है उसको निकाल लीजिए और उस बेल के फल में आटा सेक कर उसमें शक्कर मिलाकर उसको उसके अंदर भर लीजिए। अमावस्या के दिन सुबह 10 बजे से पहले उस बेल फल में जिसमें तुमने पंजेरी भरी है, आटा सेक कर भरा है शक्कर के साथ में, उसको अपने घर में घुमाने के बाद में जिसको काल सर्प दोष बताया है, पितृदोष बताया है या वास्तु दोष का स्मरण बताया है, घर में सब दूर घुमाकर अपने परिवार का हाथ का स्पर्श कराकर पीपल के पेड़ के नीचे खड्डा खोदकर उस बेलपत्र के उस फल को दाब दीजिए, उस फल को उसमें दबा दीजिए। महाराज केवल एक अमावस्या करना रहता है, पितरों के दोष से मुक्ति मिलती है और हमारे घर के कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाते हैं। कार्य की सफलता होती है, कार्य में सफलता प्राप्त होने लगती है।
हम तो कई बार कहते हैं महाराज जी, अगर ऐसा लगे किसी औषधि को आप ले रहे हैं, मालूम पड़े कि औषधि आपको लग नहीं रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, मान लो औषधि आपको नहीं लग रही, आपने औषधि बहुत दिनों से ले रहे हो, कोई दवाई, मान लो आप किसी भी दवाई को ग्रहण कर रहे हैं और वो औषधि लगी नहीं रही है, वो शरीर को लगी नहीं पा रही और आप ठीक ही नहीं हो पा रहे, 15 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, बताओ, उतना की उतना ही कैटरीना है, उतना ही उतना अपना भरा हुआ, वही की वही लीवर, वही की वही किडनी, वही की वही स्मरण, सभी कुछ वही वही है, उतने की उतना ही। बीपी भी ऊंचा नीचा चल रहा है पर लेवल में नहीं आ रहा, शुगर भी लेवल में नहीं आ रही, तो प्रयास करा करो महाराज, बेलपत्री के फल का जो गुर्दा है, अंदर का जो भाग है फल का, उसको पानी में गला लीजिए और प्रदोष कम से कम प्रदोष नहीं हो और बीमारी जरा दवाई लगी नहीं रही हो तो बिना प्रदोष के भी कर सकते हो, उसको पानी में गलाइए, आधा घंटा पानी में, जैसे आपको सुबह मंदिर जाना है 10 बजे, तो सुबह स्नान कर कर कम से कम 6:30-7 बजे उसको पानी में गला दीजिए और उस बेले के फल का गुर्दा से गला हुआ पानी शिव जी को ले जाकर समर्पित कर दीजिए महाराज। उस पानी में से थोड़ा सा 1 चम्मच पानी शिव जी पे चढ़ा हुआ लेकर आ जाइए, उस पानी को जो बीमार व्यक्ति है उसको औषधि देने से पहले मात्र आधी चम्मच से भी आधा चम्मच उसको दे दीजिए। भगवान शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर उस पानी को देने के बाद अगर आप औषधि देंगे तो ये पक्का है कि औषधि अपना कार्य करना प्रारंभ कर देगी और वो स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाएगी, वो स्वस्थ हो। औषधि के लिए शंकर पर चढ़ी हुई भस्म, शंकर पर चढ़ा हुआ बेलपत्र, शंकर पर चढ़ा हुआ एक पुष्प भी औषधि का कार्य करता है। शिव महामृत्युंजय, अरे मार्कंडू जी के पुत्र मार्कंडे जो शंकर की आराधना में डूबे हुए थे, जिनकी उम्र कम थी, जिनकी आयु मात्र 12 वर्ष की थी और प्राण छूटना थे, और वो मार्कंडू जी के पुत्र मार्कंडे जी भगवत स्मरण में ऐसे डूब गए कि उनके मुख से महामृत्युंजय मंत्र का उद्घोष हो गया। भगवान शिव के नाम का उद्घोष हो गया। जैसे नंदी महाराज, शिलाद नाम का ब्राह्मण जिनको ऋषि भी कहा गया, जिनका नाम था शिलाद, क्या नाम है उनका, जम के बोलिए, शिलाद, ब्राह्मण है, ऋषिवर है। और शिलाद ब्राह्मण है, ऋषि हैं, बड़े शिव के भगत है, शंकर का बहुत अनुमोदन करते हैं, शिव का स्मरण में वो हमेशा डूबे रहते हैं। और उनका एक नाम स्मरण, केवल ओमकार का ध्वनि करना और ओम नाम में डूबे रहना। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव की भक्ति में डूबे रहे। अब उनकी धर्मपत्नी से संतान नहीं, औलाद नहीं, बड़े दुखी है, बड़े दुखी। अच्छा, संतान नहीं हो, किसी नारी की गोद, अगर स्त्री की गोद अगर खाली रह जाए तो भी दुख होता है उसको कि मेरे घर में औलाद नहीं, संतान नहीं। हम कई बार कहे, आज फिर कहते हैं, ये टेस्ट भी बाद में कराना, सारी जांचें बाद में कराना, एक बार शंकर का भजन कर कर देखना। पिछले वर्ष कथा में तुमरुका जी की जो कथा कही थी, यूट्यूब पर डली हुई, अगर आप लोगों ने नहीं सुनी हो तो उसको निकालना यूट्यूब पर। श्री तुमरुका शिव महापुराण की कथा हमने कही थी, तुमरुका जी का व्याख्यान, उसमें वर्णन किया था। सब जगह से अगर हार जाओ और सारे रिपोर्ट आपकी आपने सब दूर दिखा ली तो एक बार शंकर पर भरोसा कर कर
तुमरुका जी का नाम लेकर सफेद आंकड़े की जड़ को शिव जी पे से रजस्वला धर्म के 7वें दिन 21 बार घुमा लो। नाम गोत्र बोलकर कमर में लाल धागे में बांध लो। पीपल के पत्ते शिव जी को चढ़ाओ, उठाकर लाओ। उस एक पत्ते को रात्रि को गाय के दूध में उकालो और उस दूध को दोनों पति पत्नी पियो। साथ रहिए, समय आएगा, बाबा चाहेगा तो 3 या 4 महीने में गर्भ ठहर ही जाएगा। सारे डॉक्टर को दिखा लिया अपनी जगह, टेस्ट भी करवा लिया अपनी जगह, पर एक बार प्रयोग, और वो विश्वास रखकर करना पड़ेगा। शंकर पर जो भी कार्य कर रहे हो आप, जो उपाय कर रहे हो आप, शिव का स्मरण कर, भगवान पर अगर विश्वास रखोगे, भरोसो दृढ़ इन चरणन करो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जगह माही अंधेरो। अगर भरोसा है तो शंकर है, और भरोसा नहीं तो शिव कहां से। विश्वास लेकर अगर आए हो तो काम तो होगा। ये लोग काशी से आए हुए हैं, विश्वास लेकर ही तो आए होंगे कि हम जाएंगे शंकर की कथा में तो बाबा कृपा जरूर करेगा। कई लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो विश्वास लेकर आए हुए हैं, दूर दूर से आए हुए हैं, केवल विश्वास लेकर कि भगवान कृपा करेगा किसी ना किसी रूप में। मुझे विश्वास है कि बाबा मेरी सुनेगा। और फिर कहता हूं, कथा में अगर आपने मन लगा लिया, भले टीवी चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे हो, भले मोबाइल के माध्यम से श्रवण कर रहे हो, भले पंडाल में सुन रहे हो, बाबा से अगर दिल से आपने अगर कह दिया तो 3 महीना बहुत होता है सब कामना पूरी होने के लिए। मेरा बाबा आपको कुछ ना कुछ दे ही देता है, बस आपकी रुचि के अनुसार सुख प्रदान कर ही देता है। आप उस पर विश्वास, भरोसा, भटकना नहीं है हमको, मार्ग से विचलित नहीं होना। कई लोगों की आदत रहती है, पहले राम जी के पास चले जाएंगे, राम जी से काम नहीं होगा तो कृष्ण के पास चले जाएंगे, कन्हैया जी से काम नहीं होगा तो हनुमान जी के पास चले जाएंगे, हनुमान जी से नहीं होगा तो शंकर जी के पास चले जाएंगे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, गुरु जी के 2 चेले, गुरु जी ने दोनों चेलों से कहा, जाओ जमीन खोदो, 50 फीट पे पानी निकलेगा और मेरे लिए लोटा भर के पानी लेकर आओ। चेलों ने मन में कहा, विचार करा, बताओ पानी इतना सारा पड़ा, वो पी लो, मैं 50 फीट खोदें फिर पानी लाए। जाओ दोनों, 50 फीट खोदना, पानी निकलेगा और लेकर आना, मेरे को पानी पीना है, जाओ जरा। दोनों चेले चले गए। एक गया तो खोदता गया, दूसरा गया तो उसने यहाँ खोद लिया, फिर वहां खोद लिया, फिर वहां खोद लिया, पानी नहीं निकला। 50 फीट तक एक चेला था तो वो खोदता गया और पानी निकल गया, लोटा भर के लेकर आया। गुरुजी ने पूछा, पानी निकल गया हो? दूसरे से पूछा, तुझे नहीं निकला? नहीं। गुरुजी ने पूछा, तूने खोदा था? बिल्कुल, चलकर देख लो। गुरुजी गए देखने के लिए, तो गुरुजी ने देखा तो उसने क्या करा, थोड़ा यहाँ खोद लिया, थोड़ा वहां खोद लिया, थोड़ा वहां खोद लिया, थोड़ा वहां खोद लिया, पानी नहीं निकला। और एक चेले से पूछा, तूने कैसे निकाला? तो कहते, एक ही खड्डे को मैं खोदता गया तो पानी निकल गया। यहाँ शास्त्र वही कह रहा है, एक पकड़ो और एक जगह ही खोदते रहो, शंकर जी का भजन करते रहो। तारेगा तो ये, मारेगा तो ये, कहेगा तो ये, जो कुछ करेगा खोदते जाओ, पानी जरूर निकलेगा। और 10 जगह खोदोगे, कभी इधर खोद लिया, कभी उधर खोद लिया, कभी उधर खोद लिया, तो पानी नहीं निकलना है। कोई काम तुम्हारा बनना नहीं है, कुछ भी नहीं होना है। एक ही जगह खोदो, खोदे पानी निकलेगा। करो भजन एक का, पर आदत बुरी है ना तुम्हारी। फिर कोई घूम रहा था उसके पास, फिर किसी के पास। भगवान को भी मालूम है ये एक जगह नहीं टिकेगी रे। आज तुम्हारे पास आ गई, कल दूसरी जगह चले जाएगी, परसों चौथी जगह जाएगी, काम नहीं होगा तो भटकती फिरेगी, पर विश्वास नहीं रखेगी। जिस दिन ये विश्वास पक्का कर लेगी कि शंकर ही मुझे बचा सकते हैं, शंकर ही मुझे जिला सकते हैं, शंकर ही मेरा पेट भर सकते हैं, शंकर ही मेरा अनुमोदन कर सकते हैं, शंकर ही मुझे धन देंगे, दौलत देंगे, संपदा देंगे, शंकर के सिवा कोई नहीं देगा, तब शिव भी सोचता है अब नहीं डिगेगी, और नहीं डिगेगी तो परीक्षा लेंगे शंकर। पहले आपका काम हो सकता है नहीं भी करें शंकर, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि पहले जैसी थी वैसी की वैसी है, खड्डा अलग अलग खोद रही है क्या। पहले देखेंगे, पहले इधर से उधर से 10 जगह खड्डे तो नहीं खोद रही, फिर उसको लगेगा नहीं, ये पूरा विश्वास रखकर टिक गई तेरे चरणारविंद में, तो वो महामृत्युंजय महादेव फिर प्रकट होकर कुछ दे ही देगा। ये उसकी कृपा फिर होगी। वो जब तक नहीं देता, जब तक परीक्षा नहीं लेता। सास बहू को चाबी जब तक नहीं देती, जब तक सास बहू की परीक्षा नहीं ले लेती। सास को भी लगता है कि बहू को चाबी दूंगी और मालूम पड़े होता है
एक ससुर जी मर गए, बहुएं रोने लगी, खूब चिल्ला चिल्ला के, खूब धाड़ धाड़ के रोए। अपने अपने पतियों को फोन लगा दिया, पतियों भी आ गए, 4 पति थे, सब 4 बहुओं के आ गए। क्यों रो रही हो? बहुएं बोली तुम्हारा बाप मर गया, पिता तुम्हारा। तो पतियों बोले तुम्हारा भी तो ससुर था, तुम्हें दुख नहीं हो रहा, रो काय को रही हो? तुमने तो कभी ससुर को 1 गिलास पानी नहीं दिया, कभी पिता को 1 गिलास चाय बनाकर नहीं दी, कभी गरम रोटी नहीं खिलाई। जब बहुएं मिलती थी तब ताने देती थी, आड़ा टेढ़ा बोलती थी, गालियां देती थी। और आज पिता मर गया तो रो रही हो? किस लिए रो रही हो तुम? तुम्हें रोने का कोई हक नहीं है। इतने में 4 बहुएं बोली अपने पतियों से, तुम्हारे बाप मर गए उसके लिए थोड़ी ना रो रहे हैं, तुम्हारा पिताजी मर गया उसके लिए थोड़ी ना रो रहे हैं। तो बहुओं से पतियों ने पूछा फिर काय को रो रही हो? तिजोरी की चाबी ना जाने का धर गए इसलिए रो रही हो। पतियों ने भी माथा ठोका, काय की जगदम्बा होना। अब पत्नियां बोली सुनो तुम्हारे पिताजी को जगाओ और चाबी पूछो कहां रखी तिजोरी की। पतियों बोले इनको मरा आधा घंटा हो गया, तुम के चाबी पूछो, सीधी तरीके से जवाब लो नहीं तो तुमको नहीं सुला दे। बेचारा पतियों को भय लगा कि इनका क्या, तो लोग लालची व्यक्ति तो कुछ भी कर सकता। इनके मन में दुख हुआ, इन्होंने कहा ऐसा कोई होता है कि मरा हुआ व्यक्ति जाग जाए? हम नहीं जानते, हमें चाबी चाहिए तो चाबी चाहिए, आप पूछो कहां रखी है। डॉक्टर साहब को बुलाया, डॉक्टर साहब बताओ हमारे पिताजी को थोड़ी सी देर के लिए जगा दो, बस जग जाएं और उसके बाद में चाबी बता के भले मर जाए, ऐसी कुछ कृपा कर दो। डॉक्टर साहब बोले 80,000 का एक इंजेक्शन लगेगा, हम लगाएंगे, पिताजी जाग के बैठेंगे, उतनी देर में पूछ लेना चाबी कहाँ रखी है, बताएंगे, फिर वो मर जाएंगे, ठीक है? पर जल्दी पूछना, इतना टाइम तक जिंदा नहीं देंगे। हो लगाओ 80,000 लाओ। अब बहुओं ने सोचा चाबी तो निकालना है, तो बहुओं ने करीब अपनी अपनी रकम बेची है। बताओ बुढ़ा बीमार था तो 1 रुपए की नहीं बेची, और चाबी के चक्कर में सब 20-20 हजार में रकम बेची है। 20-20 हजार में रकम बेच गई, 80,000 रुपए लेके डॉक्टर के सामने दिए। डॉक्टर सामने का सामने खड़ी हो जाओ, और सामने खड़ी होकर जैसे ही जागे पूछ लेना चाबी कहाँ रखी है। और जैसे ही डॉक्टर सामने इंजेक्शन लगाया, न बुढ़ा उठ के बैठा, न डोकरा जैसे उठ के बैठा, इतने में बहुवन बोलती उससे पहले बुढ़ा बोल दिया क्यों रे, या पाड़ा के पानी पिलाया कि नहीं पिलाया, और मर गया। अब बहुओं तो और चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। डॉक्टर साहब वंस मोर, एक बार फिर से डॉक्टर साहब बोले ला 80,000, फिर इंजेक्शन लगाऊंगा, अब की बार पाड़ा के पानी पिलाया, अब भैंस के पिला के मर जाएगा। ला अभी जगह में जगाने में क्या, एक दुनिया है साहब, धन की मीत है, कोई किसी का नहीं संसार में, केवल धन ही मीत है। परसों की कथा में कहा था मरने के बाद सब कुछ फेंक देंगे पर अंगूठी चेन नहीं फेंकेंगे, सब रख ले। कौन फेंक रहा? एक साधो आशा लगाकर बैठे रहना। विश्वास में आस भी है और विष भी है। विश्वास में दोनों चीजें, विष भी है और आस भी है। आप विश्वास लगाकर अगर बैठे हुए हो तो आस अगर लगाए हुए हो तो यह पक्का है कि शिव मिलेगा जरूर, शंकर प्राप्त जरूर होगा। अगर आस लगाई है तो मिलेगा जरूर, वो मिलेगा। परमात्मा से अगर मन चित्त वृत्ति रमाए हुए हो तो प्राप्ति जरूर हो। वो मिलेगा। और शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज, उम्र भले कम हो पर भक्ति प्रबल हो। शिलाद की धर्म पत्नी से संतान नहीं थी, पर शिलाद के मन को खलता नहीं था, पर परिवार के लोग कहते थे कि कोई तो एक पुत्र हो जाए जो तार दे। तब भगवान शिव ने आकर एक वर दिया, चिंता मत करो, एक दिन जब तुम भजन करने के लिए कहीं जा रहे होगे, पृथ्वी को खोदोगे, उसमें से एक बालक निकलेगा, वही बालक तुम्हारा पुत्र कहलाएगा। निकला बालक, उसका नाम नंदीश्वर रखा। क्या नाम रखा है? नंदी। वो नंदीश्वर।
पर पिता इतने विचित्र थे। अरे दुनिया के लोग कहते हैं शंकर जी के मंदिर में नंदी क्यों होना चाहिए। दुनिया के लोग कहते हैं आखिर नंदी ने ऐसा कौन सा पुण्य करा कि भगवान शंकर के दरवाजे पर नंदी सदा के लिए विराजमान हो गया। कहते हैं शंकर से ज्यादा आराधना नंदी की भी करेंगे तो उसकी भक्ति प्राप्त होगी। तो नंदीश्वर में ऐसा क्या सुख है? नंदीश्वर क्यों शंकर के मंदिर में इतने सारे गणों में केवल एक नंदी ही क्यों बैठ गया? क्यों नंदी का होना क्यों जरूरी है शंकर मंदिर में? बिना नंदी के शिव पूजा क्यों नहीं जाती है? बिना नंदी के शंकर क्यों नहीं पूजाते? उसका कारण केवल इतना है कि पिता ने जब देख लिया 4 साल का बेटा नंदी, उसका भरण पोषण करा, जो जमीन में से प्रकट हुआ था, जो पृथ्वी में से निकला था, उसका पालन पोषण शिलाद ने कर लिया। और शिलाद ने करने के बाद एक दिन शिलाद के यहां पर देवता आ गए, एक मित्र एक वरुण, 2 देव पधारे। दो देव मित्र और वरुण दोनों पधारे। और जब दोनों देव जब आए दोनों की सेवा में, आज शिलाद ने एक काम करा, अपने छोटे से पुत्र को लगा दिया कि इनकी सेवा करनी। जाओ, मेरा आपसे भी निवेदन है, बहुत भाव से कहूंगा, आपके घर में कभी साधु आए, सन्यासी आए, तपस्वी आए, संत आए, साधक आए, उपासक आए, तो मेरा निवेदन रहेगा कि आपके घर के पुत्रों को, किसको? आपके घर के पुत्रों को, आपके घर के पोतों को, आपके घर के बच्चों को सबसे पहले सेवा में लगाइए और कहिए कि जाओ जरा सेवा करिए। जाओ सेवा में लगो, जरा करो सेवा, करिए। आज हर हर महादेव। हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत।